एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत साइकोलॉजी आती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसका अध्ययन करेंगे। और उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है, जो यूनिट फर्स्ट है, बाल मनोविज्ञान, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो अभ्यास के रूप में आपके समक्ष है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? तो ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को माना जाता था आत्मा का विज्ञान। उत्तर है ए। दूसरा प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है वाटसन का। उत्तर है बी। तीसरा प्रश्न देखिए, जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, उपयुक्त कथन जो है वो किसका है? उपयुक्त कथन है जेम्स ड्रेवर का। उत्तर है सी। चौथा प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है? यह कथन है स्किनर का। उत्तर है ए। पांचवा प्रश्न है, साइकी का अर्थ है? तो साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। उत्तर है ए। छठा प्रश्न देखिए, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया, किसका किया था? प्रश्नावली का। उत्तर है ए। सातवां प्रश्न देखिए, मनोचिकित्सा किनके लिए प्रयुक्त होती है? मनोचिकित्सा जो है वो मनोरोगियों के लिए प्रयुक्त होती है। इसका उत्तर ब है। आठवां प्रश्न देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के रचयिता कौन थे? तो इनके रचयिता थे विलियम। उत्तर है द। नौवां प्रश्न, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है? तो इसका उत्तर देखिए, मनोविज्ञान परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। इसका उत्तर स है। 10वां प्रश्न देखिए, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? उत्तर है ब, वाटसन की। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां जो प्रश्न है वो है, मनोविज्ञान की सहायता से अध्यापक को ज्ञान होता है, बुद्धि के स्वरूप का, पठन पाठन के उपयोग का, पिछड़े बालकों की समस्याओं का, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी का। उत्तर है द। 12वां प्रश्न, ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? ये लिखी है जेम्स ड्रेवर ने। उत्तर है ए। 13वां प्रश्न देखिए, जब मनोविज्ञान अपनी स्वयं की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है तो वह पद्धति कहलाती है। वह पद्धति कहलाती है अंतर्दर्शन पद्धति। ए है इसका उत्तर। 14वां प्रश्न देखिए, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई? उत्तर है स, विलियम वुंट के द्वारा। 15वां प्रश्न, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो है वो 1879 में जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर की गई। उत्तर है स। 16वां प्रश्न देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? तो इसका उत्तर है द, विलियम वुंट को। 17वां प्रश्न देखिए, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? उत्तर है स, स्टीफंस ने माना है। 18वां प्रश्न, वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं? मेंडल का सिद्धांत, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, उपार्जित गुणों के संरचना का सिद्धांत। तो इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। 19वां प्रश्न देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार
शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। उत्तर है ब, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। 20वां प्रश्न देखिए, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इनके प्रतिपादक है बीजमैन। उत्तर है ए। वंशानुक्रम के नियम है, इसका उत्तर द है। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। 22वां प्रश्न देखिए, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? तो उत्तर है ए, भिन्नता का नियम। 23वां प्रश्न, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? व्यक्ति का विकास है वंशानुक्रम इंटू वातावरण का। उत्तर है ब। 24वां प्रश्न देखिए, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवंशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है। यह विचार किसका है? तो यह विचार है विर्ग व हंट के, यानी उत्तर है द। अगला प्रश्न देखिए, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। यानी बालकों की जो मूल शक्तियां हैं उसका कारण वंशानुक्रम होता है। यह कथन किसने कहा? तो ये कथन कहा था थॉर्नडाइक ने। उत्तर है स। अगला प्रश्न है, एमिल ग्रंथ की रचना किसने की? तो एमिल ग्रंथ की जो रचना है वो रूसो ने की थी। उत्तर है ए। 27वां प्रश्न देखिए, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक है। उत्तर है ए, जीन पियाजे। 28वां प्रश्न देखिए, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया? उत्तर है ए, जीन पियाजे। 29वां प्रश्न देखिए, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की? उत्तर है स, स्टैनले हॉल। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के रचयिता है गिलफर्ड। उत्तर है स। 31वां प्रश्न देखिए, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो शताब्दियों पूर्व से मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। उत्तर है ए। 32वां प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई थी। उत्तर है ए, आत्मा का विज्ञान। 33वां प्रश्न, इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को माना है। उन्होंने मनोविज्ञान को माना है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। उत्तर है ए। 34वां प्रश्न, चेतना का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक है विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम सली, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। 35वां प्रश्न देखिए, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया था। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 36वां प्रश्न, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है। उत्तर है ब, वाटसन। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। उत्तर है स, लैटिन भाषा में। अगला प्रश्न, बाल विकास निर्भर करता है वातावरण पर, वंशानुक्रम पर, उक्त दोनों। तो इससे पहले हमने 23वां प्रश्न पढ़ा था और उसमें उत्तर दिया हुआ था वातावरण इंटू वंशानुक्रम। तो इसका उत्तर होगा स, उपयुक्त दोनों। 39वां प्रश्न देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। उत्तर है द। डिसलेक्सिया की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह समस्या संबंधित है पढ़ने से। उत्तर है ए। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण से अभिप्राय अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो उत्तर है ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यानी शिक्षण से अधिगम पर बल देने के लिए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहिए। 42वां प्रश्न देखिए,
मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे हैं, उत्तर है ए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। 43वां प्रश्न देखिए, वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो आपको पता है वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि 20वीं शताब्दी में इसको स्वीकार किया गया था, उत्तर है डर। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है, अभिक्षमता का, रुचि का, योग्यता का, उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी, उत्तर है द। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने, उत्तर है ए। 46वां प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, उक्त परिभाषा है, तो ये परिभाषा है मैकडूगल की, उत्तर है ब। 47वां प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर है ब, राजनैतिक मनोविज्ञान। 49वां प्रश्न जो है उसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो उत्तर है ए, जॉन डीवी। 50वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता? उत्तर है स, आर्थिक मनोविज्ञान। 51वें प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर है ब, व्यक्तिक मनोविज्ञान। तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? तो यह दावा है वाटसन का, उत्तर है स। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? उत्तर है ब, फ्रॉबेल। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का। 55वां प्रश्न, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? उत्तर है ब, न्यूयॉर्क, 1887। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई? उत्तर है ब, लगभग 1930 से। कब हुई? लगभग 1930 से। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, जो 57वां प्रश्न है, 57। इसमें दिया हुआ है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? तो आपको पता है ये गर्भधारण से शुरू होती है, उत्तर है ए। प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक है, तो प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, इसका उत्तर है ए। आधुनिक मनोविज्ञान जो है बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं? उत्तर है ब, विकासात्मक मनोविज्ञान। 60 नंबर का जो प्रश्न है वो देखिए, सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? तो 280 दिन के बाद उसका जन्म होता है, उत्तर है ब। कैमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की, कब की? 17वीं शताब्दी में, उत्तर है ब। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, किसने किया? पेस्टोलॉजी ने, उत्तर है स। अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया, किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने, उत्तर है द। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? उत्तर है स, टैन ने। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की, किसने की? डार्विन ने, उत्तर है ब। 66वां प्रश्न देखिए, द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया, किसने करवाया? प्रेयर ने, उत्तर है ए। 67वां प्रश्न देखिए, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता थे, उत्तर है ए, स्टैनली हॉल।
68वां प्रश्न, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। उत्तर है स 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल ने स्थापना की। किसकी की? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, या दोनों? तो इसका उत्तर है दोनों, स। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की? उत्तर है ए, सली ने। 71वां प्रश्न देखिए, बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम है। तो इसका आधुनिक नाम है बाल विकास। उत्तर है ए। विकासात्मक मनोविज्ञान है। उत्तर है ब, बाल विकास का विस्तार। 73वां प्रश्न देखिए, कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। उत्तर है स, प्रयोगात्मक उपागम में। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपको पता है कि रीट भर्ती परीक्षा है वो जल्द ही आने वाली है और उसके अंतर्गत ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह भी अपना विशेष स्थान रखता है। तो इससे संबंधित मैं कुछ एक वीडियो डालूंगी, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुने। धन्यवाद। Peace.